गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। एलटी ग्रेड का ये हमारा लमसम जो है 12वां पोएम्स होने वाला है। लाइन टू लाइन इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम्स है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो जो उसका जो पहला स्टैंजा दिया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एलटी ग्रेड के लिए। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, तो यहाँ पे दिया है आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन ना। बहुत बढ़िया लाइन है, ध्यान देना। तो यहाँ पे दिया है आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है, द नाइट वह रात्र, मुझे वह रात्र याद है, वैन जब माई मदर मेरी माँ को वाज स्टंग डंक मार दिया गया। पैसिव वॉइस में है, वाज स्टंग डंक मार दिया गया किसके द्वारा? बाई अ स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन के द्वारा, एक बिच्छू के द्वारा। मुझे वह रात्र याद है जब एक स्कॉर्पियन के द्वारा मेरी माँ को डंक मार दिया गया। अगला पॉइंट है 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, 10 आवर्स 10 घंटे ना, 10 आवर्स 10 घंटे ऑफ स्टडी रेन, बरसात होती रही। और उस समय जब मेरी माँ को डंक मारा स्कॉर्पियन ने तो उसमें लगातार 10 घंटे तक ना बरसात होती रही। हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ द सैक ऑफ राइस ना, टू क्रॉल वह रेंगते हुए, बीनीथ माने नीचे चली गई, अ सैक ऑफ राइस चावल के बोरे के नीचे ना। और उस समय जब लगातार 10 घंटे तक बरसात होती रही तो उसे मौका मिल गया और वह रेंगते हुए चावल के बोरे के नीचे चली गई, यानी छिप गई। जा भैया हेरा, जहाँ पे ढूंढना है, आखिर गई कहाँ वो गई, ध्यान देना। अगला हमारा पॉइंट है पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, उस स्कॉर्पियन ने अपने पॉइजन को अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल ना, उस जो पूंछ में जो पॉइजन था उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में। और अंधेरे कमरे में उस स्कॉर्पियन ने अपने डायबोलिक टेल के द्वारा अपने विष को, अपने पॉइजन को अलग कर दिया। जब वो डंक मारा उसकी माँ को तो जो जहर था, जो पॉइजन था उसके डायबोलिक टेल में, जादुई टेल में, तो पॉइजन क्या हुआ? अलग हो गया। अगला हमारा पॉइंट है ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और पुनः बरसात होने लगी और वह दोबारा क्या हो गई? घर से बाहर निकल गई भैया, डंक मारने के बाद। अगला हमारा पॉइंट है द पीजेंट्स केम लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, जैसे ही बिच्छू ने काटा गांव में यह बात फैली कि भैया किसी को बिच्छी जो है स्कॉर्पियन ने क्या कर दिया है? डंक मार दिया है। तो उस टाइम द पीजेंट्स, किसान, भाई किसान था, गांव का माहौल था, गांव में किसाने तो रहेंगे ना। द पीजेंट्स, किसान, केम माने आए, लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। स्वॉर्म माने क्या होता है? झुंड होता है। अब फ्लाई माने होता है मधुमक्खियों की तरह, और लाइक माने तरह ना। और उस समय जब गांव के लोगों को पता चला कि भैया जो है डंक मार दिया गया स्कॉर्पियन के द्वारा, तो उस समय गांव के जितने भी किसान थे वो मधुमक्खियों की झुंड की तरह क्या हुए भाई साहब? आ गए। कहाँ आ गए? उसकी माँ के पास। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और वो जो किसान लोग थे बज्ड, गुनगुनाने लगे ना, मनाने लगे, द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम लेकर के। और गांव के सभी किसान भाई साहब, जो यंग थे, जो बूढ़े थे, जो जवान थे, जो बच्चे थे, सभी गांव के जितने भी किसान थे, महिलाओं से लेकर के बच्चे तक, बूढ़े तक, सब क्या करने लगे? ईश्वर का नाम लेने लगे। कितनी बार? 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। ध्यान देना पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 टाइम्स याद कर लेना इस पॉइंट को। और उस समय जब लोगों को, गाँव वालों को पता चला कि
लेखक की माँ को क्या हो गया है, जो है स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया है। तो उस समय गांव के जितने भी किसान थे, बूढ़े, बच्चे, यंग ना, यूथ, सब भाई साहब चले आए और ईश्वर का नाम लेकर गुनगुनाने लगे कि काश ये सारा दुख दर्द क्या हो जाए भैया, गायब हो जाए। जो आजकल भी गाँव में क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें फैलती मतलब लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, तमाम तरह के बातें लोग करते हैं। आगे दिया है टू पैरालाइजेस द इविल वन ना, क्यों नाम लेने लगे, फिर से एक बात ध्यान देना। द पीजेंट्स केम, किसान आए, लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज ना, मधुमक्खियों की झुंड की तरह, एंड बस द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम लेने लगे 100 टाइम्स, सैकड़ों बार, टू पैरालाइज द इविल वन ना, ताकि कोई और पैरालाइज ना हो, कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सभी किसान गांव के जो थे वो ईश्वर का नाम सैकड़ों बार लेने लगे कि काश अब जो कष्ट है, जो पेन है, अब वो समाप्त हो जाए, कहीं और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना जाए स्कॉर्पियन के डंक मारने से। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, विद कैंडल्स एंड विथ लैटर्न्स। ये देखिए भाई साहब, जब उस समय रात का माहौल था, नाइट का टाइम था, जब लोगों को पता चला कि महिला को, उसकी माँ को इस स्कॉर्पियन ने क्या कर दिया, स्टंग कर दिया है, डंक मार दिया है, तो गांव के जितने भी किसान थे जब वो आए तो क्या लेकर के आए, विथ कैंडल्स, वो मोमबत्तियां लेकर के आए, उनके हाथों में मोमबत्तियां थी, एंड विथ लैटर्न्स, और क्या था उनके हाथ में, लैटर्न था, यानी जिसको लालटेन बोला जाता है। कुछ के हाथ में मोमबत्तियां थी, कुछ के हाथों में लालटेन थे ना, कुछ के हाथों में जो है बम्बूस थे, तमाम मतलब जो जिसको मिला भाई साहब ना, चाकू, छुरी, गणासा सब लेके तैयार हो गया, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब इसको, कहाँ मिलेगी ये, तो ये दिया विथ कैंडल्स एंड विथ लैटर्न्स ना, कुछ मोमबत्तियां लेकर के आए, कुछ लालटेन लेकर के आए, थ्रोविंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बैग्ड वॉल्स, थ्रोविंग, और जब वो घर में घूम रहे थे अर्थात तो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, तो उसका जो स्कॉर्पियन का क्या था, रिफ्लेक्शन था ना, जो उसका क्या था, रिफ्लेक्शन, जो छाया थी, ऑन द मड बैग्ड वॉल्स ना, वो दीवालों में दिख रहे थे। अर्थात जब गांव के लोग लालटेन लेकर के, मोमबत्ती लेकर के, लाठी लेकर के ना, चाकू लेकर के जब गांव घर में घूम रहे थे, तो उन मोमबत्ती और लालटेन का जो क्या था, रिफ्लेक्शन था, वो किस पे पड़ रहा था, दीवार पे पड़ रहा था, दिया ना, ऑन द मड बैग्ड वॉल्स, वो दीवालों पे पड़ रहा था, और लोग क्या कर रहे थे, उसी को कंफ्यूज होकर के ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि हो सकता है जो स्कॉर्पियन है ये दीवार में जो स्थान है, हो सकता है वहाँ छिपी हो, और वहाँ भाई साहब गाँव के सभी लोग ढूंढने का प्रयास करने लगे। अगला है, दे सर्च्ड, वे तलाश करने लगे, फॉर हिम, यानी हिम माने किसके लिए होता है, आपका स्कॉर्पियन के लिए, और वो लालटेन लेकर के, मोमबत्ती लेकर के, जो भी उनके पास था वो सब लेकर के घर में ढूंढने लगे, आखिर ये गई कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन अफसोस ही वॉज नॉट फाउंड, वह स्कॉर्पियन दोबारा देखी नहीं। कितने कष्ट की बात है भाई साहब ना। अच्छा, यहाँ पे एक दर्शाया भी गया है कि पुराने समय में देखा जाए तो कितनी बड़ी यूनिटी थी लोगों में। आज भाई साहब ना, स्कॉर्पियन नहीं, अगर चींटी भी काट ले तो कोई पास में नहीं जाएगा, एक चीज़ बता देना भाई साहब। तो पहले का टाइम गॉन ऑन द डेज, वो दिन चले गए भाई साहब, ध्यान देना। अगला हमारा पॉइंट है, दे क्लिक्ड दियर टंग विथ एवरी मूवमेंट। दे क्लिक्ड, दे माने कौन, वही किसान, पीजेंट्स ना, दे क्लिक्ड, वे फिर से नाम लेने लगे, दियर टंग्स, अपनी जुबा से, और वो फिर एक बार ईश्वर का नाम अपनी जुबा से लेने लगे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कोई कुछ दवा ही बता रहा है, भैया इसको लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, सब अपना अपना सिस्टम बना के बैठे हैं भाई साहब। दे क्लिक्ड ना, दियर टंग्स, वो ईश्वर का नाम ले रहे थे, विथ एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, और प्रत्येक क्षण वो ईश्वर का नाम ले रहे थे। दैट द स्कॉर्पियन मेड, ताकि जो स्कॉर्पियन है वो आसानी से क्या हो जाए, उसका जो पॉइजन है वो समाप्त हो जाए भाई साहब। आगे दिया है, द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, जो किसान थे वो दे सेड, वे कह रहे थे कि एवरी मोमेंट ना, प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, द स्कॉर्पियन मेड, जैसे जैसे जमीन में आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे स्कॉर्पियन जमीन में दौड़ेगी, हिज पॉइजन, उसका
जहर उसका विष मूव्ड बढ़ेगा इन मदर्स ब्लड यानी माँ के बॉडी में। और लोग ये भी कह रहे थे वहाँ पे देश उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे भाई साहब जो और डरवा रहे थे। कभी कभी होता है ना कि आप डरे हो तो सबको लोग और डरवाते हैं, अरे अब क्या होगा ना, कहीं ऐसा ना कि आंखों की रोशनी चली जाए ना, सर के बाल ना उड़ जाएं, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं गांव में भाई साहब। तो उसमें तो कुछ लोग ऐसे थे भाई साहब जो कह रहे थे कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन जमीन में दौड़ेगी रेंगेगी वैसे वैसे उनकी माँ के ब्लड जो है शरीर में बॉडी में जो ब्लड है उतनी तेजी से क्या होगा वो पॉइजन फैलेगा ब्लड में, रक्त का संचार होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे भाई साहब। हालांकि ये मैथोलॉजिकल है, क्या सही है क्या गलत है आई डोंट नो, हमारे पास कोई आइडियाज नहीं है इसका। फिर दिया है दे सेड वे कह रहे थे मे ही सिट स्टिल। उसमें कुछ ऐसे भी थे भाई साहब जो कह रहे थे कि यदि यह बिच्छू क्या है स्कॉर्पियन सिट बैठ जाती है ना तो उस शांत हो जाती है तो इतनी तेजी से जो ब्लड का सर्कुलेशन है पॉइजन ना उसका फैलाव नहीं होगा। दे सेड उनमें से कुछ कह रहे थे कि भैया जैसे जैसे स्कॉर्पियन जमीन पे दौड़ेगी वैसे वैसे इनकी माँ के ब्लड में वो पॉइजन क्या होगा विस्तार होगा। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि काश ही सिट स्टिल, वह स्कॉर्पियन एक स्थान पे सिर्फ बैठ जाती। क्यों कह रहे थे कि अगर वो स्कॉर्पियन एक स्थान पे बैठ जाती तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट ना होता। आगे दिया है मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। लो अब देखिए उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे भाई साहब वो क्या कह रहे थे मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। दरअसल क्या है ना पिछले जन्म में जो आपने क्या किया है कुछ पाप किया है। मे द सिंस कुछ पाप किया है ऑफ योर प्रीवियस बर्थ पिछले जन्म में आपने जो कुछ पिछले जन्म में क्या किया है पाप किया था भाई साहब बी बर्न अवे नाइट, अब वह इस रात दूर हो जाएगी हो गई। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे भाई साहब जो अपना तर्क दे रहे थे कि ऐसा है आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा ना उसी का आज फल है। और ये कहा जाता है कि अगर आपको बिच्छू ने स्टंग कर लिया तो पिछले जन्म में जो भी आपका पाप था वो क्या हो गया वो सब समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे। अगला दिया है मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे मे योर सफरिंग डिक्रीज, जो आपके कष्ट हैं जो सफरिंग है वो डिक्रीज हो गए हैं वो कम हो जाएंगे आप मिसफॉर्चून योर नेक्स्ट बर्थ अगले जन्म में। लो अब इसमें कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा है जब आप अगली बार जो जहाँ जन्म लोगे ना तो उसमें अगर आपसे कोई पाप हो जाता है कोई बुराई हो जाती है कोई गलती हो जाती है तो भैया वो समाप्त हो जाएगा अगले जन्म में। वो इसलिए समाप्त हो जाएगा कि आपको इस जीवन में अर्थात इस जन्म में आपको एक स्कॉर्पियन ने क्या कर दिया है डंक मार दिया गया है। तो अगले जन्म जो आपका जो अगला जन्म होगा वो क्या हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा वो सब समाप्त हो जाएगा। दे सेड उनमें से कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। अगला है मे द सम ऑफ ऑल विल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि ऐसा है जो कुछ आपने बुराइयां की हैं जो अच्छाइयां की हैं मे द सम बराबर हो जाएंगी ऑल विल सभी बुराइयां बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, और इस संसार में आपने अभी तक जो भी अच्छाइयां की हैं या बुराइयां की हैं हो सकता है बुराई आपने ज़्यादा की हो बुरा काम आपने ज़्यादा किया हो और अच्छा काम कम किया हो, लेकिन जब स्कॉर्पियन ने आपको डंक मार दिया है तो क्या हो जाएगा वो बैलेंस हो जाएगा अब वो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला लाइन है ध्यान देना पॉइंट है become diminished by your pain may the poison purify your flesh of desire and your spirit। लो इस समय तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं ऐसा है बिकमिंग डिमिनिश्ड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड माने क्या होता है कम हो जाएगा। योर पेन तुम्हारा कष्ट तुम्हारा दर्द। उस समय से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि बिच्छू ने जो आपको डंक मार दिया है इससे जो आपको कष्ट है जो दुख दर्द है वो अब क्या हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। मे द पॉइजन प्योरीफाई, और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे मे द पॉइजन जो जहर है प्योरीफाई वो शुद्ध कर देगा योर फ्लेश ऑफ डिजायर आपकी इच्छाओं को। यदि आपके मन में कोई
गलत विचार उठ रहे होंगे, और जब स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया तो उससे क्या होगा, आपके सारे बुरे कर्म जब सब समाप्त हो जाएंगे और वहाँ पे और जो बुरे इच्छाएं हैं वो भी सब शांत हो जाएंगे, वो शुद्ध कर देंगे। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है दे सेड, वे कह रहे थे, एंड दे सेट अराउंड, और इतना कहते हुए ना वो क्या हो गए, दे सेट, वे सभी बैठ गए, अराउंड ऑन द फ्लोर, ना यानी फर्श पर, और इतना कहते हुए कि जो आपने पाप और बुराइयां की हैं अब वो इस संसार में क्या हो जाएंगे, इस जन्म में वो सब बराबर हो जाएंगे। इतना कहते हुए गांव के सभी किसान लोग भाई साहब ना एक घेरा बनाकर नीचे जमीन पर बैठ गए। माई मदर इन द सेंटर, और मेरी माँ कहाँ थी, बीच में, मेरी माँ बीच में थी, और गांव के चारों तरफ ना, गांव के जितने भी लोग थे वो मेरी माँ को चारों तरफ से घेर लिए थे भाई साहब ना, और तरह तरह के बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था आप पिछले जन्म में पाप किए हैं, उसका ये क्या है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि आपका अगला जन्म जहाँ होगा तो उसमें जो भी आपने पाप बुराइयां करेंगे उसका ऐसे में क्या जाएगा, वो बंट जाएगा। तमाम तरीके की बातें हो रही थी भाई साहब। अगला हमारा पॉइंट है द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इज फेस। जब मेरी माँ ज़मीन पे नीचे बैठी थी तो उस समय जितने भी गांव के किसान लोग थे वो जब घेरे हुए थे तो उस समय भाई साहब द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शांति की समझदारी ऑन इज फेस, सभी के चेहरे पे दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जितने लोग खड़े हैं भाई साहब वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ईश्वर से जितनी प्रार्थना कर रहे हैं वो सब क्या है, एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं ना, एकदम समझदार हैं। ऐसा उनको देखने से क्या हो रहा था, महसूस हो रहा था। अर्थात जितना पीड़ा हमें थी उतना ही पीड़ा उन गांव वालों के चेहरे पे आसानी से दिखाई दे रहा था। अगला हमारा पॉइंट है मोर कैंडल्स ना, मोर कैंडल्स, मोर लैटर्न्स, मोर नेबर्स। ये लाइन याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या है, मोर कैंडल्स, बहुत सारी मोमबत्तियां हैं, मोर लैटर्न्स, और बहुत सारे लालटेन्स, मोर नेबर्स, और बहुत सारे पड़ोसी भाई साहब, मोर इंसेक्ट ना, और उन प्रकाश को देख करके बहुत सारे कीड़े भी भाई साहब वहां पे आ गए थे। एंड द इंडलेस रेन, लेकिन द इंडलेस रेन, लगातार भाई साहब जो बरसात वो हो रही थी, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे भाई साहब। वो तगड़ी बरसात में भाई साहब सभी गांव के लोग ना, कोई लालटेन लेकर के, कोई मोमबत्ती लेकर के, सब उस माँ के पास आ गए थे। अगला हमारा पॉइंट है माई मदर, मेरी माँ, माई मदर, मेरी माँ, ट्विस्टेड, ऐंठ रही थी, थ्रो एंड थ्रो, जोर जोर, और मेरी माँ भाई साहब जोर जोर से दर्द से, पेन से ऐंठ रही थी, करा रही थी। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, चटाई पर। ग्रोनिंग माने क्या होता है, पेन होता है, कष्ट होता है। और उस समय मेरी माँ भाई साहब चटाई पे बैठकर तेजी से क्या कर रही थी, वो रो रही थी, अपने आप को ऐंठ रही थी। अगला है माई मदर, माई फादर, मेरे पिता, माई फादर, मेरे पिताजी सेप्टिक थे। क्या थे, सेप्टिक माने क्या होता है, थोड़ा सा संशयवादी, मतलब जो विचार मन में आए वही करिए। तो माई फादर सेप्टिक एंड क्या दिया है, रेशनलिस्ट होता है, यानी तर्कवादी। अर्थात जो मेरे पिताजी थे वो सेप्टिक भी थे और रेशनलिस्ट भी थे, अर्थात तर्क पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे। ध्यान देना। अगला पॉइंट है ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। ट्राइंग, प्रयास कर रहे थे, एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जो भी उनसे हो रहा था वो सारे प्रयास कर रहे थे। उन्होंने क्या लिया, पाउडर लिया, और क्या लिया, घोल बनाया, हर्ब एंड हाइब्रिड, और कुछ जड़ी बूटियां मिलाया। उनके पिता जो एक रेशनलिस्ट थे और स्केप्टिक थे, उन्होंने क्या लिया, पाउडर लिया, घोल बनाया, और उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाल दी। ही इवन पोर्ड, उन्होंने उड़ेल दिया, उनके पिता ने क्या किया भाई साहब, उस घोल को उड़ेल दिया। अ लिटिल पैराफिन ना, थोड़ा सा पैराफिन यानी मिट्टी का तेल। जब उन्होंने पाउडर लिया, घोल बनाया, उसमें जड़ी बूटियां मिलाया, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद ही पोर्ड, उन्हें उड़ेल दिया, अ लिटिल पैराफिन, थोड़ा सा मिट्टी का तेल। कहाँ पे उड़ेला, अपॉन द बीटेन टो, अपॉन द बीटेन टो, बीटन माने जहाँ पे काटा गया था, और टो मीन्स क्या होता है, वह स्थान, वह पॉइंट। और जहाँ पे उस स्कॉर्पियन ने डंक मारा था, उस डंक जहाँ पे मारा था वहाँ पे मेरे पिताजी ने उस घोल यानी पैराफिन को क्या किया,
उड़ेल दिया एंड पुट अ मैच टू इट, और वहाँ आग लगा दी भाई साहब। जो जैसा कह रहा था वैसा वो कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा ऐसा भैया पाउडर लगा दीजिए, कुछ लोगों ने कहा घोल बना के पिला दीजिए, कुछ लोगों ने कहा हाइब्रिड क्या हो आप जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए। तो सेम उन्होंने वैसा किया, पाउडर लिया, घोल बनाया, जड़ी बूटियाँ मिलाए और उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाया और जहाँ पे उस स्टंग ने डंक मारा था उन्होंने क्या किया, उसको उड़ेल दिया पैराफिन को और वहाँ आग लगा दी भाई साहब। गजब है। अगला पॉइंट है ध्यान देना, आई वॉच्ड मैंने देखा, आई वॉच्ड मैंने देखा द फ्लेम उस लव को, और उन लपटों को मैंने देखा फीडिंग ऑन माई मदर, जो मेरी माँ को खाया जा रहा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब मेरे पिता ने उस पॉइंट पे क्या किया, मैच किया, आग लगाया, तो उस समय वो स्थान क्या हुआ भाई साहब, तेजी से जलने लगा। अब अगला पॉइंट है आई वॉच्ड मैंने देखा द होली मैन, होली मैन यानी बोला जाए तो पुजारी ना, तो मैंने पुजारियों को भी देखा टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन आफ्टर 20 आवर्स ना, जो 20 आवर्स तक उस पॉइजन को कम करने के लिए इनकैंटेशन ध्यान में लगे हुए थे भाई साहब, कि मंत्राचार कर रहे थे और वो पूजा पाठ कर रहे थे। होता है ना कि हमें वैद्य वगैरह आ जाते हैं, आपको पता होगा, कोई तुलसी पीस के जो है पिला देता है ना, कोई जो है बबूल की पत्ती पिला देता है, सब अपना अपना तैयार थे भाई साहब मसाला लेकर के ना। तो उसमें कुछ पुजारी भी ऐसे थे ना जो ईश्वर का नाम ले रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे भाई साहब ना, कि जिससे क्या हो, जो पॉइजन है उसका फैलाव, उसका जो मतलब स्प्रेडिंग है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। चलते हैं अगला पॉइंट है आफ्टर 20 आवर्स। अच्छा, आफ्टर 20 आवर्स 20 घंटे बाद, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 20 है और वहाँ 10 आवर्स, वहाँ पे 10 घंटे तक लगातार बरसात हो रही थी, और यहाँ 20 आवर्स यानी 20 घंटे बाद इट लॉस्ट इट्स स्टंग, अर्थात वो जो दर्द था वो क्या हो गया भाई साहब, गायब हो गया। इट माने यह, अर्थात जो पेन, लॉस्ट माने गायब हो गया, इट्स स्टिंग जहाँ पे डंक मारा गया था। और ध्यान देना, जहाँ पे डंक मारा गया था वो क्या हो गया भाई साहब, सॉरी 1 मिनट, कहाँ गया भाई, ये क्या हो गया भाई, सेट, हाँ ये हो गया, 1 मिनट, सॉरी ये है, हाँ तो वो सॉरी यहाँ पे दिया है आफ्टर 20 ईयर्स, और 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और वो दर्द क्या हो गया, गायब हो गया। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने उस समय कहा, माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने सिर्फ उस समय यह कहा, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। ये लाइन कई बार एग्जाम में आया है, जहाँ तक हमें याद है, ये भी आपके साथ LT ग्रेड में पूछा गया, तो ये लाइन आपको मस्ट है याद करना। तो यहाँ पे दिया है माई मदर, मेरी माँ, ओनली सेड कहा, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद है, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने केवल मुझे डंक मारा, स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने केवल मुझे डंक मारा, एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों को बख्श दिया यानी छोड़ दिया। ईश्वर को धन्यवाद है कि स्कॉर्पियन ने सिर्फ मुझे डंक मारा और मेरे बच्चे से साफ बच गए, उसने मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यही है एक भाई से माँ की ममता ना। तो उम्मीद करते हैं ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स है, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लाइन टू लाइन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार पहले सारे पोएम्स को हम ओरल पढ़ देंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू, और हो सके तो लाइक एंड कमेंट वैल्यू लीव कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।